हमारे पास एक दूसरा सुझाव है। हम एक छोटी वो टेम्पो नहीं होता है, उसको लेके आते हैं, उसमें चारों बैठिए और पूरे मेरठ का भ्रमण कीजिए, रात को फिर वापस आ जाइएगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये महंगा पड़ेगा, पहले वाला ही ठीक है। हाँ? क्यों? नंदोई श्री का कथन कदाचित भ्रमित कर रहा है। नंदोई जी की बात उलझन बढ़ा रही है, कह रही है दीदी। तो एक और काम कर सकते हैं। कौन सा? आप चारों मंदिर में जाकर बैठिए, कहीं सासू माँ यहाँ देख लेना आप लोगों को तो जिंदगी भर मंदिर में बैठना पड़ेगा। अंग्रेजों के जमाने के जेलर। आप लोगों के लिए साइकिल रिक्शा बुलाई थी, वो आ गई है। पंजीरी जी, प्रार्थना जी, आप आगे के दरवाजे पे जाइए, रिक्शा खड़ी है। प्रेमा जी, प्रतिभा जी, आप पीछे के दरवाजे पे जाइए, वहां रिक्शा खड़ी है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बाकी बचा ही कौन? तो मत आओ। चलिए दीदी, माँ जी नजर नहीं आ रही है, जल्दी से निकल लेते हैं। सत्य बोली। रुको, इस तरफ मुड़ो। कौन हो तुम दोनों और मेरे घर में क्या कर रही हो? ये बोलो, क्या कर रही हो यहाँ? और इस डब्बे में क्या है? ये भूगर्भ जन्मित पदार्थ के चंद्र सम विभाजन कर अग्नि पकवा खाद्य पदार्थ है। ये जो समझ में आए वैसे बोलो, हिंदी में बोलो। वो भूगर्भ जन्मित यानी कि आलू, उसके गोल टिक्के और पुलाव है, कह रही है। पुलाव, टिक्के। पुलाव नहीं पोलियो, टिक्के नहीं टीके। ये अबला नारी घर घर जाकर पोलियो को टीके देती है। तो आपको देने आई थी? सासू माँ, नाटक में बच्चे का रोल मिला था, उसी को प्रैक्टिस कर रहे थे, बाहर बैठ के बच्चे की तरह रो रहे थे। तो इनको लगा घर में सच में बच्चा है, तो यहाँ आ गई है। शुभ है। बच्चे का रोल कर रहे थे तो पुलिस की वर्दी पहने काहे घूम रहे हो? अब ये पुलिस नहीं, अंग्रेजों के जमाने का जेलर। पैदाइशी शौक था, इसीलिए ड्रेस पहने। तुम्हारी बातें तो भगवान की समझ में भी ना आए। कटु सत्य। सुनो, हमारे लल्ला की अभी अभी शादी हुई है, बच्चा अभी कोई नहीं है घर में। इन्हीं को पिला दो 2 बूंद। मम्मी जी, खिला दो खिला दो खिला दो। आंखें बंद, मतलब गई। हाँ, अभी यही हूँ। 16 साल इस खीर का इंतजार किया है। मम्मी जी, इंतजार करने की क्या जरूरत थी, आप खुद ही बना लेती। पगली, अपने बहू के हाथ की बनी खीर का इंतजार। और सच, मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट खीर आज तक नहीं खाई। खीर खुद कह रही है कि मेरी बहू के हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। बेटी, बुरा मत मानना, तेरे इस गुण के सामने तेरी सारी कमियां माफ है। वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर देखने में थोड़ी ठीक ठाक भी होती ना, तो तुम्हारा ये रसोई बनाने का गुण तुम्हारी सारी कमियों को ढक देता। बोली, वस्तुतः संपूर्ण हृदय गलानी कदाचित निर्मूल हुई। हाँ दीदी, अब दिल में कोई शिकायत नहीं। जीती रहो,
सदा सुहागन रहो। धन्यवाद। ए? तू धन्यवाद काहे कह रही? और अब तक यही क्यों खड़ी हो? बच्चा हो जाएगा क्या तब जाओगी? जाओ जाओ जाओ। चलो चलो, जेल में सुरंग, सुरंग के हाथ में खीर। होली, छत्रधारी मनुष्य संचालित त्रिचक्रीय रथ कदापि अदृश्य है। साइकिल रिक्शा वाला दिख नहीं रहा, कह रही है दीदी। किंतु तुम किसे सूचित कर रही हो? किसी को नहीं, वो आदत हो गई है ना समझाने की, इसलिए मुंह से निकल गया। होली। कन्हैया जी, अरे आप दोनों बाहर क्यों खड़ी हैं? माँ जी ने हमें घर से निकाल दिया। क्या भैया को पता चल गया कि आप घर की बहू हैं? और अगर पता चल गया तो फिर निकाल क्यों दिया? नहीं नहीं प्राणनाथ, मैया द्वारा नहीं। भोली, आर्य को पूर्णतः समस्त घटनाक्रम विस्तृत करके ज्ञात कराओ। आर्य यानी आपको पूरी बात बताने को कह रही हैं दीदी। दरअसल माँ जी ने हमें पोलियो का टीका देने वाली समझ के घर से निकाल दिया। नंदोई जी ने कहा था हमारा इस घर में रहना जोखिम भरा है, इसलिए हमें पास के बगीचे में जाके बैठना चाहिए और वो रात को हमें लेने भी आ जाएंगे। इसलिए हम ये टिफिन लेके निकले थे। प्रतिभा बहन और प्रेमा बहन भी पीछे के दरवाजे से आ रही हैं, लेकिन ये रिक्शा वाला कहीं नहीं दिख रहा। जीजे ने आप लोगों से कहा कि आप सारा दिन बगीचे में बैठिए और आप लोग मान भी गए। अरे ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। आप चिंता मत कीजिए, टिफिन ले लिया, हम चारों बहन मिलके बगीचे में लुका छुपी खेलेंगे। वो तो आप घर पे भी खेल रही हैं, मेरे होते हुए आपको घर के बाहर बैठना पड़े, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। प्राणनाथ, आप चिंतित ना हो, निसंदेह हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे है, ब्याह करके लाए हम आप सबको, आप सबके सुख का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अंदर जाइए, जाइए। जी। ये जीजे भी ना, कहा जीजे, मुसीबत काल ये तो नहीं कि हम उससे भागते फिरें। तो मुसीबत को गले लगा लो। सासू माँ तो बेहोश होने का विश्व विक्रम बना रही है भाई। अब हम ऐसा भी नहीं कह रहे। हमें भी बुरा लग रहा है इनको बाहर भेजने से, लेकिन क्या करें, कुछ सूझ भी तो ना रहा है। और इन्होंने हमारे सुझाव पे हामी भरी थी, और नहीं तो क्या, ये समझदार वाली। उस दिन हम सुझाव दिए, कुछ ना बोली, तो हमको लगा भाई पहली बार सुझाव दे रहे हैं, बहुत सही दिए हैं, लेकिन तुम्हारे आते ही सब गलत साबित हो गया। अरे पर हमारे पुरखों ने इतना बड़ा घर बनवाया है, किसी को कहीं भी छुपा दो, कोई ना ढूंढ पाए। तो सासू माँ को छुपा देते हैं, जंजाल ही खत्म। हाँ। तो क्या करें यार, सासू माँ कोई भी बहू को पहचान लेती है, हमको नई कहानी बनाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है अब एक्टर से हम लेखक बन गए, कसम से। नस्वापा त्रिस्त। इस्तीर नकाल कोल। आप क्या बोले, मुझे तो समझ नहीं आया। तो आपने जो कहा वो हमें कहाँ समझ आया? अरे मैं तो कह रही हूँ कि आप दुखी मत होइए। दुखी का क्या है, अंगारों पे बिठा के बोलते हैं, उछलना नहीं। हाँ। जीजे चाहे जो भी हो, मैया को याद हो ना हो, लेकिन ई चारों का इस घर पे उतना ही हक है जितना परी का है, और ई चारों भी यहीं रहेंगी। बात तो सही है। स्वभार्या हेतु अपने आर्या की जीवा से ये स्वर्ण रूपी कथन सुन के हमें धन्य प्रतीत होता है। स्वभार्या यानी कि अपनी पत्नी के लिए आपकी भावना देखकर हम धन्य हो गए, कह रही हैं दीदी। कन्हैया जी, जो पति अपने पत्नी के मान का इतना ख्याल रखे, वो पत्नी कभी दुखी नहीं हो सकती। हमें आप पे गर्व है। तो चलो लुक्का छिपी का खेल शुरू करते हैं। आधे इधर छुपो, आधे उधर छुपो, बाकी। माँ जी, ओ माँ जी, कोई है क्या? आज स्त्री के कपड़े हैं। अरे प्रेमा भाभी, प्रेमा भाभी। गार्ड दे ले सिलोन। हाँ? क्या? गार्ड दे ले सिलोन। क्या? शांति रखिए, शांति रखिए। तो ऐसा कहिए ना। मैं स्त्री के कपड़े लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकिएगा, ठीक है? ये लीजिए भैया, पूरे 30 कपड़े हैं।
अच्छा भैया, आगे से जब कपड़े लेने या देने आएंगे ना तो चिल्लाना मत, कल शाम तक के लिए। ए लड़की, कौन हो तुम? माँ जी ये तो अपनी। भैया, आपके कपड़ों का हिसाब कल करेंगे, अभी आप जाइए। ठीक है माँ जी, चलते हैं हम। ए, जवाब दो, कौन हो तुम? माँ जी, कामे वो सिल्वू प्ले। ए, विदेशी बोलकर नौटंकी मत करो, हिंदी में बोलते हुए सुना है मैंने। देखिए, आप शांति रखिए। साफ साफ बताओ, कौन हो तुम और इस गठरी में क्या है? चोरी करने आई थी? नहीं, चोरी नहीं कर रही थी। मैं तो। ए, रख नीचे, दिखा इसमें क्या है? हट। ये तो घर के कपड़े हैं। कुसुम, प्रताप, चोर! तो घर में चोर घुसा है? चोरी कर रही थी, देखने पे तो नहीं लगती है? और हरकतें देखो, चोरी कर रही थी। होली के दिन रंगे हाथों पकड़ी गई। जी जी, तुम मैया का ध्यान रखो, हम अभी आते हैं। अरे हमको क्यों युद्ध में ढकेल तो हमेशा। चलो हमारे। जल्दी बता, इन कपड़ों का क्या करने वाली थी? अब हमारे जेल में चोरी, अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूँ। ए, बंद करो अपनी नौटंकी और असली पुलिस बुलाओ। अच्छा, मम्मी जी, चल चल चल। ए, मैं ऊपर क्यों देखूं? और ये क्या है? कुछ नहीं। तो फिर ऊपर देखने के लिए क्यों बोला? वो मम्मी जी, आपका ध्यान भटकाना था ना। अगर जेल में सुरंग, जेल में सुरंग। हाँ तो कुसुम कह रही है कि ये छोटे बर्तन नहीं चलेंगे दो, उससे साथ में ही बड़ा वाला कुकर भी चाहिए। ये क्या कह रहा है लल्ला? हाँ मैया, ये पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन देती है, बर्तन वाली है। बर्तन वाली है? देखने से तो नहीं लगता है, नई साड़ी पहनी है। हाँ पहनेगी ना मैया, सारे मोहल्ले के कपड़े इसी के पास आते हैं। अरे तो कब से पूछ रही हूँ, बताती काहे नहीं है? क्योंकि मम्मी जी, इसे भी तो अभी पता चला ना। क्या पता चला? ये यही कि हमें ये बर्तन नहीं चाहिए। सुनो, हमें ये बर्तन नहीं चाहिए, तुम हमारे कपड़े दो और जाओ जाओ। हाँ, और सासू माँ, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, मेरे पीछे तुम कभी मत आओ। अरे तुम्हारे पीछे आना ही कौन चाहता है? ये रुको, परी, देखो। अरे ये नहीं, मोल भाव कैसे करते हैं ये देखो। हाँ। सुनो, इतने कपड़ों के बदले में ये बर्तन तो छोटे हैं, बड़े बर्तन दोगी क्या? मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। उई, हुई क्या है? हुई, मेरा मतलब है बात पक्की हुई। ले लीजिए आप 2 बर्तन। ये तो झट से मान गए, थोड़ा मोल भाव और करना चाहिए था। ये सुनो, कपड़े थोड़े ज्यादा हैं, मैं ये कुकर भी लूंगी। मम्मी जी, हमारे घर में तो कोई लुंगी नहीं पहनता। अरे बेटा, वो लूंगी नहीं, कुकर लूंगी। अच्छा, हाँ ठीक है माँ जी, आप ले लीजिए। नहीं, कपड़े बिल्कुल नए हैं। सारे बर्तन दोगी तो बताओ। बाबू, घर का वसीयत एग्रीमेंट कुछ है, सब ले जाके दे दो, लालची है पुरानी। ठीक है माँ जी, आप ये ले लीजिए। आप
सारे ले लीजिए। देखा? हाँ। ये वाला नहीं देखा कैसे मोल भाव करते हैं, है ना? लूट रही थी हमें। लेके जाओ अंदर, बर्तन सारे ले जाओ अंदर। ए चलो चलो उठो, चलो निकलो बाहर। हैं? उठो 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 जल्दी, अरे उठाओ ये। अरे तू क्या कर रहा है? हैं? आदत है उसे। चलो चलो निकलो बाहर, चलो अरे चलो चलो चलो, अरे चलो चलो चलो। माँ जी मत निकालिए। चलो चलो माँ जी प्रेमा, मैया की बात का बुरा मत मानना। तुम्हें तो पता है ना उनकी हालत कैसी है। और फिर तुम पे चोरी का इल्जाम लग रहा था, तो जो हमें सूझा हमने कह दिया। और हमें अच्छा लगा कि मैया की खुशी के लिए तुमने सारे बर्तन दे दिए। हाँ, घर के ही तो बर्तन थे। लबूफरे आवेरेजो। धन्यवाद हमारी बात समझने के लिए। हाँ? चल। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि नंदोई जी सही कह रहे थे। दिन में ना हमें घर से बाहर ही रहना चाहिए। अब ऐसा मत कहिए, आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। लल्ला, हाँ मैया। लल्ला तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके कंधे पे हाथ रखने की? मैया तू गलत समझ रही है। अरे ऐसे का चिल्ला रहे हो जैसे दिल का दौरा पड़ा है। चुप! मैंने अपनी आंखों से देखा तू इस पराई औरत के कंधे पे हाथ रख रहा था। मैया वो ये अपने परिवार में किसी बात को लेकर दुखी थी। देख मैया कितनी दुखी है। अब उसी बात का दिलासा दे रहे थे। हाँ इसकी सास की आदत जो है ना आती जाती रहती है, इसीलिए बेचारी सास से बहुत परेशान है मेरी तरह। दामाद जी आपको कैसे पता? वो 2-3 दिन पहले हमसे भी यही दुख लगा रही थी। हाँ मैया, मैं तो बस दुख बांट रहा था। अरे लल्ला 2 दिन भी नहीं हुए तेरी शादी हुए और आज तक तूने किसी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और आज इस तू पराई औरत के कंधे पे हाथ रख रहा है। ये कौन सा तरीका है तू बांटने का लल्ला? माँ जी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हाँ दोष तो तेरा ही होगा, तूने ही डोरे डाले होंगे। लेकिन मम्मी जी मुझे तो कन्हैया जी पे डोरे दिखाई दे रहे। नहीं, कितनी भोली है ये, कितनी भोली है। नहीं नहीं मम्मी जी, भोली मैं नहीं, भोली तो मैं भोली, मैं कितनी भोली है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी सास तेरे साथ है। हाँ हाँ मम्मी जी, मेरी सास तो मेरे ही साथ है। देखिए लेकिन आपकी सास आपके साथ नहीं है। भोले, कितनी भोली है ये। लेकिन तू हार मत मान, मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगी। नहीं ये तो मान लिया, आप कब मानोगी? चुप लल्ला, आज जो सीमा तूने लांघने की कोशिश की है मैं तुझे वो लांघने नहीं दूंगी। हाँ, इतनी सी बात पे लल्ला का टांग काट दोगी क्या? इतनी मुद्दतों के बाद भोलेनाथ ने मुझे मेरी पंचभूली बहू दी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके हक की रक्षा करूं। पर मैया हाथ दे। अब क्या इनसे राखी बंधवाओगी? चल मेरे साथ। मैया बात तो सुन। भैया
हाथ दे। मैया दूसरी शादी करवाऊंगी क्या? दामाद जी, अपनी शादी अगर बचानी है ना तो अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। पी लो पानी पी लो। पानी पीना नहीं है, हाथ में जल ग्रहण करके प्रतिज्ञा कर कि आज के बाद इस औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर कन्हैया जी ने ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सत्य, इस विधि उपरांत हम समस्त आर्य भार्य संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्या? पति पत्नी का संबंध खत्म हो जाएगा कह रही है दीदी। वही तो। सोच क्या रहा है लल्ला? हाथ में जल लेके प्रण कर कि आज के बाद परी के अलावा किसी औरत को नहीं देखेगा। अरे ऐसा जुल्म मत कीजिए, सारे किसको बचेगा? अरे दामाद जी, आप चुप रहिए। कसम क्यों नहीं खा रहा है? तेरे मन में खोट है? नहीं मैया। तो खा कसम। हे विश्व विधाता, कृपया हमारा उचित मार्गदर्शन करें। शिव जी, हमारी मदद कीजिए। ये अनर्थ होने से रोकिए प्रभु। लल्ला, मैं आखिरी बार कह रही हूं कि खा कसम कि परी ही आज के बाद तेरे लिए सब कुछ होगी और बाकी की सभी औरतें तेरे लिए बहन बराबर होंगी। अरे हाँ, आप नहीं हाथ काट लोगे क्या? मैं मैया और शिव जी को साक्षी मान के ये कसम खाता हूं कि आज के बाद दुनिया की हर औरत मेरे लिए बहन समान होगी। मेरी धर्मपत्नी के अलावा मेरी धर्मपत्नी जिसके साथ मैंने शादी की वही मेरे लिए सब कुछ होगी। मेरी आखिरी सांस तक मैं सिर्फ अपनी पत्नी का होके रहूंगा और सिर्फ उसे ही प्यार करूंगा। बेटा नरोवा कुंजरोवा। तसल्ली होगी मैया? हाँ, अब मेरे मन को शांति मिली। ये बर्तन वाली, तू यहां क्या कर रही है? चल जा। अरे जा ना। कहाँ चले साहब? अरे शाबाश डॉक्टर साहब, पहचान गए? अरे हमारी संगत में रह के आप भी भेष बदलना सीख गए नहीं? अरे तो क्या करें, रोज डॉक्टर बन के आते हैं तो इनकी माता जी हमें पहचान जाती है, फिर अजीबोगरीब सवाल करती है, उसके अजीबोगरीब जवाब ढूंढने पड़ते हैं। तो आज ये ट्राई किया। मतलब अरे हमारा रोज का काम है, कभी ठेला लगाते हैं, कभी बेटी का बाप बनते हैं, कभी तो स्वयं शिवजी बनना पड़ता है। मतलब सासू माँ के चक्कर में कितने किरदार निभाने पड़ रहे हैं। 24 घंटे रोते रहते हो जीजे, रुदाली काहे नहीं बन जाते? वाह, देखे कटाक्ष किया है। बंद करो अपना ये रोना। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैया की ऐसी हालत कब तक रहेगी? अब ये हम कैसे बता सकते हैं? अरे तो और कौन बताएगा? डॉक्टर तो आप ही हैं। कन्हैया जी, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, वो नहीं बता सकते। ये देखिए, याददाश्त की समस्या से जुड़ी ये किताब लेकर आई हूँ और इसमें भी यही लिखा है, इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस एमनेशिया रिजॉल्व्स इटसेल्फ विदाउट एनी ट्रीटमेंट। There are currently no medicines for the restoration of the memory because the syndrome involves a thiamine deficiency. वाह बहुत बढ़िया। क्या मतलब हुआ इसका? 4 नींबू, पाव किलो भिंडी और आधा किलो टमाटर देना। तो जो अंग्रेजी में बोली उसका मतलब ये है? भाई साहब,
ये 3 टमाटर कैसे दिए? जैसे चाहिए ले लो, हाथ में ले लो, थैली में ले लो, जेब में रख के ले जाओ। अरे लल्ला, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया सब्जी खरीद रहा हूँ मैया। वो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी सब्जी लूं। आज परी बहू भिंडी दम और गोभी मुसल्लम बनाने वाली है। ये वाह कितना अच्छा लगेगा खा के। हैं? तुम्हें काहे का मजा आएगा? मुझे नहीं, आपको सासू माँ। सासू माँ? इनके कहने का मतलब ये है आपकी बहू जो खाना बनाएगी तो आपको यानी सासू माँ को मजा तो आएगा ही ना। बहू सासू माँ ये कहना चाहते हैं भाई साहब। हाँ, गोभी देना। गोभी नहीं है, भिंडी ले लो, दम भिंडी बना लो। भिंडी तो कुछ खास नहीं लग रही है। मैं परी बहू से कुछ और बनाने के लिए कहूंगी। रुको, मैं अपनी पंचगुनी बहू से पूछ कर आती हूँ कि आज उसकी क्या बनाने की इच्छा है। हा? लगता है सासू माँ की याददाश्त आना बहुत मुश्किल है। अरे यही तो लिखा है किताब में, कोई भी इलाज करने से याददाश्त वापस नहीं आएगी। इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है कन्हैया जी, बस समय अपना काम करेगा। आप कहें तो एक काम कर सकते हैं, अम्मा जी को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। वही शौक जो मरीज को कुर्सी पे बिठा के बिजली का पावर देते हैं, मरीज जो है। अरे लल्ला, इसे क्या हो गया? मैया वो सब्जी बेच रहा है ना, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। और हम खरीद रहे हैं। ये 3 टमाटर कैसे दिए? जैसे चाहिए ले लो, हाथ में ले लो, थैली में ले लो, जेब में रख के ले जाओ। भैया, मेरी बहू आज मेथी के पराठे और टिंडे की सब्जी बनाएगी। मेथी और टिंडे नहीं है। अरे तो है क्या तुम्हारे पास? गोभी है नहीं, भिंडी खराब है, टिंडे नहीं है, मेथी नहीं है, मेरी बहू क्या कुछ ना बनाए? हम भूखे बैठे रहे? मेरी पंचगुनी बहू के पास 5 गुण है और तेरे पास 5 सब्जी भी नहीं है। कैसा सब्जी वाला है तू? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बहू से पूछ के आइए, कुछ और बना लीजिए। जीजे, मैया को काहे परेशान कर रहे हो? अरे ढूंढ ढूंढ के वही मांगती है जो सब्जी हमारे पास नहीं है। डॉक्टर साहब मार दो शौक। ए जीजे, अगर तुम जीजे ना होते ना तो इसी ठेले पे तोल देते तुम्हें। अरे हम बिजली के झटके की बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक संतुलन वाले शौक की बात कर रहे हैं। देखो, अब तक तो हमने ये ख्याल रखा कि अम्मा जी को किसी किस्म का सदमा ना पहुंचे, हैं? तो उसकी जगह क्यों ना अम्मा जी को सारी बात सच सच साफ साफ बता दें। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर? ये सब सुन के तो मैया बेहोश हो जाएगी। देखिए भाई साहब, अगर जोर का झटका लगने से माँ जी की याददाश्त जा सकती है तो जोर का झटका लगने से ही माँ जी की याददाश्त वापस भी आ सकती है। माँ जी आ गई। भैया ये 3 टमाटर कैसे दिए? अरे भैया, इसे 3 टमाटर मुफ्त में ही दे दे। मैं ये पैसे दे दूंगी। कब से 3 टमाटर लेके खड़ा है? सुन, 1 किलो आलू दे दे। आज मेरी पंचगुनी बहू दम आलू की सब्जी बनाने वाली है। ये ले पैसे। टमाटर के दिए? दे दिए। हाँ। लल्ला, तू दुकान पे जा, खाने के वक्त आ जाइयो। डॉक्टर साहब, हाँ? आप जैसा कह रहे हैं, अगर हम सासू माँ को सब सच सच बता देंगे तो क्या उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी? अब ये हम कैसे कह सकते हैं? सच सच बता देंगे तो याददाश्त आ भी सकती है, सच सच बता देंगे तो याददाश्त जा भी सकती है, और हाँ, सच सच बता दें तो बीच में कहीं अटक भी सकती है याददाश्त। जब खुद को कुछ नहीं मालूम है तो हमें सलाह क्यों दे रहे हैं?
आपको भी हम पे भरोसा नहीं रहा, हमारी पत्नी को भी हम पे भरोसा नहीं था 2010 में। बता दीजिए। हर कोई अपना ही रोना लेकर बैठ रहा है। हम मैया को सच नहीं बताएंगे। मैया हमारी कोई खिलौना नहीं है जिनकी सेहत के साथ हम खिलवाड़ करें। सही कह रहे हैं कन्हैया जी, चाहे जितना भी वक्त लग जाए सासू माँ को ठीक होने में, मैं और घर की सारी बहुएं आपके साथ है। इतनी सारी चप्पलें? घर मेरा मंदिर कब से बन गया? बहू, रिपरी। जी मम्मी जी। ये क्या है? चप्पलें। अरे ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इतनी सारी चप्पलें? घर में तो हम 3 लोग रहते हैं ना, तू, मैं और कुसुम, तो फिर औरतों की इतनी सारी चप्पलें क्यों है? ये तो देख के लग रहा है जैसे मेरी एक नहीं 5 बहुएं हैं। हाँ। क्या हाँ? हाँ मम्मी जी की आपकी 5 बहुएं। नहीं। अरे कहा मैया, कभी किसी की 5 बहुएं हो सकती हैं? कहा हाँ, हो सकती है। नहीं नहीं नहीं। वही तो। अब तो फिर ये चप्पलें किसकी हैं? मेरी। देखो बहू, बुरा मत मानना, हम लोग सीधे सादे लोग हैं। इंसान को जीने के लिए चाहिए क्या? सासे? अरे वैसे नहीं, मेरा मतलब 4 जोड़ी कपड़े और 2 जोड़ी चप्पल। मम्मी जी, खाना जरूरी नहीं है। मेरी भोली बहू, मेरा कहने का मतलब ये था, मैं तुझे समझा रही हूँ कि जितनी चादर हो पैर उतने ही पसारने चाहिए। 2 जोड़ी चप्पल ही बस है हमारे लिए। अच्छा अच्छा, एक जोड़ी आपके लिए, एक जोड़ी मेरे लिए। तुझे क्या हो गया है आज बहू? अरे मैया, तू भी किन बातों में लग गई है? अरे भूख लग रही है, आज क्या खाना वाना नहीं मिलेगा का? इधर ये आलू और ये धनिया मिर्ची सब्जी वाले से फ्री लेकर आए। परी जाओ बढ़िया से खाना बना दो। ठीक ठीक। परी किचन। बड़ा अजीब दिन है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ भैया, तू आराम कर। दम निकल जाता है सबको संभालते संभालते। कौन है? सरला आंटी, आप क्यों आई? सरला आंटी आप आई? क्यों? तो मुझे देख के इतना डर क्यों गया? नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं आंटी ऐसा। हाँ, अच्छा, कुंती कहाँ है? अरे मैया को आराम करने दो। अरे इसमें डरने जैसा क्या? हम ही हैं आंटी। अब मैया सो रही है। इतनी जल्दी सो गई? अभी तो मैंने उसे बाहर सब्जी लेते हुए देखा, इसलिए तो मिलने चली आई। हाँ पर वो सब्जी के लिए 3-4 चक्कर काटे ना, इसलिए थक गई और इसीलिए सो गई। पर अभी 1 मिनट पहले तो वो घर के अंदर आई है, वो सोई नहीं होगी ना? दरवाजा बंद है, मैया सो रही है, आप आराम से बाद में आना। अरे सरला, मैया तू कब उठी? अरे मैं सोई ही कहाँ? भला 1 मिनट में कोई सो सकता है? सरला, अच्छा किया तू आ गई, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। आजा बैठ के बातें करते हैं। अरे मैया तू आराम करना, बाद में। अरे सहेली से बातें करने में भी तो आराम ही है। आजा आजा। वैसे यही कह रही थी कि वो नहीं सोई होगी। प्रभु सहायता कीजिए। अरे सरला, कहाँ गायब हो जाती है तू? बहू आई तब से तू दिखी ही नहीं। बहू के आने के बाद तो मैं तुझे कितनी बार मिलके गई कुंती। कब? बहू तो अभी अभी आई है ना? अभी अभी? आंटी, मैया आपकी बहू की बात कर रही हैं, वो जो गांव गई थी और अभी वापस आई है। उसके बाद आप कहाँ मिलने आई मैया को? मेरी बहू तो गांव गई ही नहीं। अरे मैं इसकी बहू की नहीं, अपनी बहू की बात कर रही हूँ। तेरी बहू के आने के बाद तो मैं तुझे कितनी बार मिलके गई। अरे कब मिलके गई? नहीं मिलके गई, इसीलिए तो फोन करने वाली थी कि बहू की मुंह दिखाई करनी है। मुंह दिखाई? छठी भी आ गई क्या? छठी भी आ गई मतलब?
मैया आंटी कह रही है कि पिछले एक हफ्ते में मोहल्ले में वो 5 अलग अलग जगह मुंह दिखाई के लिए गई है ना, तो इसीलिए पूछ रही है कि छठी बहू भी अब आ गई का। नहीं नहीं, तू कुछ और बोल रहा है और कुंती कुछ और बोल रही है। नहीं आंटी, मैया भी सही बोल रही है, मैं भी सही बोल रहा हूँ, आप कुछ और सुन रही हैं। अरे गोल गोल बातें करके अपना दिमाग मत उलझाओ, मैं सीधे से बोल रही हूँ, मेरी बहू की मुंह दिखाई करनी है। तेरी बहू की मुंह दिखाई करनी है? तेरी बहू की मुंह दिखाई तो हो गई ना। कब? आंटी का मतलब है मैया कि शादी वाले दिन तो सबने बहू को देख लिया ना, तो हो गई मुंह दिखाई। अरे ऐसे थोड़ी, जैसे होती है वैसे करनी है। ऐसी पंचगुनी बहू मिली है, तो पूरे रीति रिवाज के साथ ही तो करोगी ना मुंह दिखाई। आखिर लोग भी देखे कि कैसी पंचगुनी बहू मिली है। तो आज शाम को ही कर लेते हैं मुंह दिखाई। तू क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है आंटी, मैया भी सही बोल रही है, मैं भी सही बोल रहा हूँ, आप कुछ और सुन रही हैं। मैया इतनी अच्छी खबर सुनाई है तूने आंटी को, मुंह मीठा नहीं करवाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे बहू के हाथ की खीर खाएगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। तू बैठ, मैं अभी लेकर आई। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है कुंती? हाँ, ये फिर से कोई नए नाटक की तैयारी शुरू की है क्या उसने? नाटक नहीं है आंटी, सच्चाई है ये। कैसी सच्चाई? बैठी आंटी, बैठी। आंटी, मैया अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। कहाँ खो चुकी है? तू याद है, बहू याद है, मैं याद हूँ। आंटी आप बात समझे नहीं, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। तू इतना अलग अलग क्यों लग रहा है? 17-18 साल बड़ा लग रहा है। तू यहाँ बैठा है, तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी स्कूल की? दिमाग पे असर हुआ है, इसे हम टेम्पररी एमनेशिया कहते हैं। इसमें कुछ वक्त के लिए याददाश्त चली जाती है। हाय दैया, क्या गजब ढाया है किस्मत ने। वही तो आंटी, हम तो आधे सच और पूरे सच के बीच में फंस गए हैं। पर ये तो सनसनीखेज खबर है। आंटी मेहरबानी करके ये बात किसी को मत बताना। हाँ? पागल थोड़ी नो कि मैं किसी को बताऊंगी। हम तो फिर आप जा क्यों रही हैं? शाम को मुंह दिखाई है ना, तो सबको बताना पड़ेगा ना। हाँ? शाम को मिलती हो तुझे। हाँ? शाम को मुंह दिखाई नहीं, जगह सही होने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो मैया को और भी बड़ा झटका लगेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं ही मैया को सब सच बता दूं। मैया ऋतुराला कास्ट डिपार्ट। प्रेमा, कुछ मत मंगाओ, मुझे भूख लगी। नहीं परी, मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि हम जहाँ थे वहीं वापस आ गए। अब फिर से मुंह दिखाई होगी। हाँ, और सोचने वाली बात ये कि फिर से परी बहन की ही मुंह दिखाई होगी। ऐसे हृदय को द्रवित करना कदाचित मनोत्पादवर्धक है। प्रार्थना, मैंने कहा ना कुछ मत मंगाओ, मुझे भूख लगी। नहीं, ऐसे दिल छोटा करना मनोत्पादवर्धक यानी कि दिमागी तनाव बढ़ाने जैसा है, कह रही है दीदी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हम परी की मदद कैसे करेंगे। हाँ, क्योंकि पहले माँ जी को पता था कि उनकी 5 बहुएं हैं और लोगों को नहीं। अब लोगों को पता है, माँ जी को नहीं। मेरा मतलब है अब उन्हें याद नहीं कि उनकी 1 नहीं 5 बहुएं हैं। अब कैसे संभालेंगे मुंह दिखाई? इसका उपाय मैंने सोच लिया है। क्या? ब्लूटूथ ईयरफोन, बिना तार के मोबाइल की बात कान तक पहुंचाने की मशीन। परी, उसे तुम अपने कान में लगाकर बालों की आड़ में छुपा लेना, और फिर हम उसके जरिए तुम्हारे संपर्क में रहेंगे। कोई भी परी से जो भी सवाल पूछेगा, उसके जरिए हम तुम्हें जवाब दे देंगे। वोइला! क्या ला? प्रेमा, कुछ भी मत लाओ। मैं कितनी बार कहूँ, मुझे भूख लगी। नहीं। परी, वोइला का मतलब है क्या बात है, कितना बढ़िया आइडिया है ना? मैंने भी खाने की सारी तैयारियां कर लिया। आलू की टिक्की, पकोड़े, दही बल्ले और खीर। बोली अति उत्तम। अथवा हम भी मैया मित्र मंडल इच्छित प्रभु प्रार्थना गीत संचिका गोपनीयता पूर्वक तुम्हारे कर कमलों पर संचित कर देंगे। क्या?
माँ जी की सखियां भजन गाने को कहे तो भजन के शब्द कर कमलों पे, यानी कि आपकी हथेली पे लिख देंगी। कह रही है दीदी। और प्रेम पूर्ण की चाय के कप वाला पाठ तो परी को याद ही होगा। बाकी सबका ख्याल मैं रख लूंगी। तो मैं क्या रखूंगी? शांति। देखो परी, हम अपने अपने गुण से तुम्हारी मदद कर लेंगे। तो बहनों, ये सिर्फ हमारे लिए मुंह दिखाई नहीं, एक परीक्षा है जिसमें हमें खरे उतरना है। ये लो। हरिओम। ऐसे ही हम तुम्हें संभाल लेंगे। अंग्रेजों, गौर से देखो इस खतरनाक कैदी को। इसने हमारी रातों की नींद और दिन के चैन छीन रखे हैं। डॉक्टर के मुताबिक इसे ही हमें शौक देने हैं। शौक से देंगे, शौक दे दे। क्या कर रहे हो चीजें? सच में शौक नहीं देना है? टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? ये तार पकड़ते ही ना मैया। अरे खाली तार है, अभी जोड़े ना है। वैसे ही सर मुंडा हुआ है, तुम काहे ओले फेंक रहे हो? अरे चलो ना फेंकते। एक बात बताओ, जैसा डॉक्टर ने सलाह दिया था वैसा ही दिमागी झटका दोगे सासू माँ को? और कोई चारा नहीं है ना जीजे। मैया को सदमा लगे उससे अच्छा तो यह है कि हम ही मैया को समझा बुझाकर मन से तैयार करके सच बताएं। इसके बाद सासू माँ को कुछ भी हुआ ना, उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे, हमको ना बदनाम करना। अरे क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? हाय, सासू माँ ने झटका दे दिया। मैया मैया बोलो। क्या हुआ लल्ला? तो इतना परेशान काहे लग रहा है? सब ठीक तो है? ठीक रहेगा तो परेशान कैसे लगेगा? आप भी कुछ भी बोलते सासू माँ। बोल दो। मैया बोल ना, क्या हुआ? चलो चलो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे काहे लगा रहे हो? हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ऐसी क्या बात है जिसके लिए हिम्मत बढ़ानी पड़ रही है? बोलना लल्ला, तुझे मेरी कसम, बता क्या हुआ? लो, अब तो कसम दे दी, बोलना ही पड़ेगा। एक मिनट रुको। चलो भाई, डॉक्टर का नंबर निकाल लिया, बोलो। मैया मैया तेरी एक नहीं 5 बहू हैं। ये तो क्या बोल रहा है लल्ला? हाँ मैया, तूने शिवजी से 5 गुणी बहू का वरदान मांगा था ना, तो शिवजी ने तुझे 5 गुणों वाली 5 बहुएं दी हैं। सासू माँ, है साला साहब, डॉक्टर छोड़ो, सीधा एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। मैया तेरी एक नहीं 5 बहू हैं। अरे बंद कर अपनी ठिठोरेबाजी और अपनी नौटंकी दामाद जी। तो ये बताने के लिए घबरा रहा था, ये तो मुझे खुद ही पता है। तुझे पता है मैया? हाँ। अरे मैया को पता है। कैदी रिहा हो गया, लड्डू बांटो। अरे पगला गए हो क्या दोनों? अरे मैया, तुझे पता है ना कि तेरी 5 बहू हैं, तो ई जान के हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी की तो बात है ही लल्ला, किसी एक लड़की में 5 गुण होते ही नहीं है, लेकिन मेरी प्यारी पंचगुनी परी में 5 गुण है। इसीलिए तो मेरी प्यारी पंचगुनी परी 5 बहुओं के बराबर है। तूने ठीक कहा है, मेरी एक नहीं, एक में 5 बहुएं हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। मैया तू समझी नहीं मैया। मैं सब समझ गई। चल अब मुझे बहुत काम है, मुंह दिखाई की तैयारी भी तो करनी है। चीजें मैया की याददाश्त तो अभी भी परी तक ही अटकी है। अब क्या करें? शौक दे दें? जीजे, अगर तुम जीजे नहीं होते ना तो इतार। ये कन्हैया जी को कहती हूँ एक और टिफिन ले आए, ताकि हम चारों बहुएं आराम से खा पाएंगी। तू कौन है? ए लल्ला! ए कन्हैया! कन्हैया जी! तू मेरे बेटे को क्यों बुला रही है? वो आपके गले को कष्ट ना हो इसलिए। क्या हुआ मैया? कन्हैया जी,
इन्होंने हमें देख लिया। तू क्यों बता रही है मेरे बेटे को? मेरा बेटा, मैं बताऊंगी। लल्ला देख, चोर है, हमारे घर से खाना चुरा के लेके जा रही है। चोर नहीं हूँ मैं। चोर नहीं है, ये बंसीधर की बहू है। कौन बंसीधर? मेरा बेटा है, मैं पूछूंगी, तू क्यों पूछ रही है? वो आपकी तरफ से पूछ रही थी। आपके गले को कष्ट हो ना, इसलिए। मैया तू नहीं जानती, ये बंसीधर, इसकी छोटी सी दुकान है बाजार में। और धंधा ठप हो गया इनका। और इनके परिवार को खाने के लाले पड़ गए। इतना कुछ हो गया और तू दांत काहे दिखा रही है? हिम्मत मैया, हिम्मत। दुख में भी ये लोग मुस्कुराते रहते हैं। अब बस भी करो। तो मैया, इनकी यही हालत देख के परी ने इनसे कहा कि कभी भी खाने की जरूरत हो तो यहां से ले जाना। कितनी समझदार है मेरी बहू, कितनी दयालु है, सबके बारे में कितना सोचती है। लाखों में एक है मेरी पंचगुनी बहू। लल्ला जा उसे बता कि ये खाना लेने आई। जा जा। क्या बहू है हमारी, क्या ले लो जो चाहिए। है? और सुनो, ज्यादा मत लेके जाना, हमारे घर में भी मेहमान आने वाले हैं। जी बस भर लिया टिफिन। लेके जाओ और सबको खिलाओ और बोलना कि मेरी प्यारी बहू को आशीष दे। अच्छा बच गई। कन्हैया जी को तो बताना ही भूल गई कि एक और टिफिन लाना है। अब खाना ले लिया ना तो यहाँ काहे खड़ी है? हमारे घर मेहमान आने वाले। चलो चलो निकलो, चलो। अगली बार जब खाना लेने आओ तो मुझसे पहले पूछ लेना। कभी कभी घर में मेहमान होते हैं, समझी? बेचारी पंजीरी। क्या हुआ? पंजीरी बेचारी दूसरी बार भी पकड़ी गई और दूसरी बार भी मम्मी जी उसे घर से बाहर निकाल रही है। हे भगवान, पंजीरी को संभाल कर रहना चाहिए ना। अब मुझे देखो परी, मैं एक बार भी पकड़ी गई उस सासू माँ के सामने नहीं ना, तो फिर। लेकिन प्रतिभा, तुम भागी कब जब पकड़ी जाओगी? ये पंजीरी भी ना, ये मम्मी जी भी ना। तुम कौन हो? मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, तुम कौन हो? आज जिसे देखो मेरे घर में घुसा चला आ रहा है। लल्ला! अब क्या हुआ मैया? अब ये हुआ। ये कौन है? सबको आज ही सामने आना था। आज ही सामने आना था मतलब? मेरा मतलब है मैया कि सबको आज ही घर आना है। लेकिन ये है कौन? ये मास्टराइन। मास्टराइन है मैया। लेकिन मेरी बहू तो पढ़ी लिखी समझदार है, ये किसे पढ़ाने आई है यहाँ? हाँ, बहू तो पढ़ी लिखी समझदार है। ये सिखाने नहीं आई है मैया, ये सीखने आई है। ई मास्टराइन नहीं है, परी मास्टराइन है। देखो हाँ बोली, परी देखो ये हाँ बोली। तो अब मास्टराइन कौन है? मैं। मैया ये बचपन से ही नहीं पढ़ी और परी को सिर्फ इसकी पढ़ी है, इसीलिए परी ने इसको कहा कि वो इसे पढ़ना लिखना सिखाएगी। तूने कहा और तुझे ही नहीं पता? भैया सबको तेरी तरह याद नहीं रहता है ना, इसीलिए वो परी को लगा कि ई आज
गलत वक्त पर पढ़ने आई है ना, इसीलिए परी उससे पूछ रही है कि कब का था आने को, है ना परी? हाँ 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 हाँ। हाँ, जब मर्जी कहा हो, लेकिन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज तो मुंह दिखाई की तैयारी करनी है ना, है ना? जाओ जाओ, फिर किसी और दिन पढ़ना। मैया, उसकी कल परीक्षा है। अरे, परीक्षा तो मेरी पंचगुनी बहू की है, वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। है? नहीं, आज नहीं हो पाएगा, किसी और दिन पढ़ने आना। आज मेरी बहू के पास टाइम नहीं है, सब सिखा देगी, बड़ी समझदार है। बेचारी प्रतिभा। 4 दिन बाद आना पढ़ने। जाओ अब। आइए आइए, स्वागत है आपका। बस बस पंजीरी, जले पे नमक मत छिड़को। होता है। पहली बार घर से बाहर निकाली गई हो ना, थोड़ी तकलीफ होगी, फिर धीरे धीरे मेरी तरह आपको भी आदत पड़ जाएगी प्रतिभा बहन। कन्हैया जी, पानी पी लीजिए। परी, जीती रहे बहू। देखा लल्ला, कितनी प्रेम पूर्ण और समझदार है मेरी पंचगुनी बहू। सबका कितना ख्याल रखती है। लेकिन बहू, आज के दिन तूने भोजन, दान, विद्या, ज्ञान क्यों रख दिया? आज तो तेरी मुंह दिखाई है ना? ठीक है मम्मी जी, अगली मुंह दिखाई में कोई भी काम रखूंगी नहीं। परी, रखूंगी। मजाक भी कितना अच्छा कर लेती है मेरी पंचगुनी बहू। ये तू किसे इशारे कर रहा है? कौन है पीछे? वीत शीघ्र। शायद हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं ना। जल्दी यथार्थ। हाँ। हरिओम। पीछे तो कोई नहीं था, तू किसे इशारे कर रहा था? मैया, वो 2 मक्खियां भिन-भिना रही थी। मक्खी? कहाँ है मक्खी? हाँ मम्मी जी, मुझे भी कोई मक्खी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ इशारे कर रहा है? कहाँ है मक्खी? अरे, ये दोनों कौन है? ये कौन हो तुम दोनों? ये दोनों समाज सेविका है मैया। समाज सेविका? हाँ, परी ने बुलाया था। किसने बुलाया था परी? मैंने। भैया, उस दिन तूने परी को डांटा था ना वो ढेर सारी चप्पलों के लिए, तो परी ने सोचा कि वो जरूरत की 2 चप्पलें रख के बाकी की सारी चप्पलें इनकी संस्था को दे देगी। अरे, जब मैया ने बोला था तब। हाँ। तू तो बर्तन वाली है ना? तू फिर यहाँ क्या कर रही है? मैया, ये भी उसी संस्था में काम करती है। ये बर्तन देके कपड़े लेती है और फिर उन सारे कपड़ों को गरीबों में बांट देती है। लेकिन कौन सी संस्था घर में चप्पल लेने आती है? इनकी संस्था मैया, इनकी संस्था। जी वो हम यहाँ किसी दूसरे काम से आए थे, तो हमने सोचा लेते जाए, आपका भी चक्कर बचेगा। यथार्थ। लो, ये यथार्थ संस्था वालों को भी आज ही आना था। किस्मत मैया, किस्मत। सुनो, तुम दोनों मेरा एक काम करोगी? अरे माँ जी, हरिओम। पधारिए, आप दोनों का भी स्वागत है। पधारिए। प्रतिभा बहन, आप
आप तो इस प्रकार अग्निदाह ग्रसित अंग पर लवण लेप ना लगाएं। हैं? जले हुए पे लवण लेप यानी कि नमक ना लगाएं, कह रही हैं दीदी। मोंतनोक हुआ। अब क्या करें? हम चारों बाहर हैं और परी बेचारी अकेले अंदर। अब उसकी मदद कैसे करेंगे हम? मेरी प्यारी पंचगुनी परी बहू, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। आज पता नहीं कहां से लोग घुसे आ रहे हैं। जीजे कुछ करो यार। कर तो रहे हैं, हल लो। अरे इस मुंह दिखाई के कार्यक्रम का कुछ हल निकालो। बिना हल के कोलू को बैल की तरह पीसे जा रहे हैं। आपका तेल निकालोगे? ले लो। हाँ, ऐसे एक काम किए हैं। ये लो, पढ़ो। भाई पढ़ो तो। कुंती देवी का अजायब घर, रोज रोज जिनकी याददाश्त समय में आगे पीछे घूमती रहती है, वैसी कुंती देवी को देखने का मौका। हाँ। कुंती देवी कौन से समय में है, ये अंदाजा लगाने वाले को खास इनाम मात्र 50 रुपए। क्या मजाक है? अरे मजाक ना है। लंदन के जेल को लोग म्यूजियम बना सकते हैं, तो अपने घर को अजायब घर क्यों नहीं? अब तक तो ये खबर हवा की तरफ पूरे मोहल्ले में फैल गई होगी। आज सासू माँ के मुंह दिखाई का प्रदर्शनी होगा और कल तक अपने घर में खचाखच भीड़। हम तो सोच रहे हैं पंजीरी जी के साथ गेट पे समोसे और पॉपकॉर्न का ठेला लगा दे, चमुचक चलेगा। मतलब तुम मैया की हालत का तमाशा बनाओगे? मजाक कर रहे हैं। एक ही पर्ची बनाए थे, वो भी तुमको चिढ़ाने के लिए। मजाक तो हम तुम्हारा बनाएंगे एक दिन। अरे अब खुद का मनोरंजन भी ना करें। सासू माँ के याददाश्त की सुई एक ही बहू पे अटकी हुई है, आगे बढ़ ही ना रही है। क्या करें? अब किस्मत भी रुकावट के लिए खेत बोल के रुक गई है। अरे हमें भी बुरा लगता है। प्रेमा, पंजीरी, प्रार्थना, प्रतिभा सब सरला आंटी के घर बैठी हुई हैं। और हमारा सासू माँ के याददाश्त के चक्कर में जितने रोल किए ना, उतने रोल तो हमने नाटक में ना किए हैं। आज मुँह दिखाई में का रोल करना पड़ेगा? अब तो समय भी हो गया। हे भोलेनाथ, अब तुम ही बिगड़ी संवारो। तुम ही मैया की याददाश्त वापस लेकर आओ। एक तुम ही हो जो मैया को ठीक कर सकते हो। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। अरे लल्ला, चल कार्यक्रम शुरू करना है। आया मैया। अरे कहाँ है तू? हाँ, आ रहा हूँ मैया। अब क्या हो गया? हाँ, कुंती, चांद सी बहू लाई है तू। वाह 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 वाह। रूप के मामले में ना तेरी बहू जैसी सुंदर पूरे मीरठ में कोई नहीं होगी। तू लिख के ले ले। वाह 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 वाह। लेकिन बाकी सब कहाँ है? वो मीनू, सुधा, वो सब कहाँ रह गए? अब किसी के पास इतना फालतू टाइम है कि ऐसा बेमतलब के नौटंकी में हिस्सा लेगा? मतलब की नौटंकी मतलब?